क्यों अभी तक आप अपने वालिद मोहतरम से क्यों नहीं उसका जवाब लेके दे सके? मैंने इकरार से कहा था कि हमारे पास सबूत नहीं है, आप बगैर सबूत के इन पीर साहब के खिलाफ जाएंगे तो आप रुसवा होंगे। आस्थाने में आए ही नहीं, वो मतलब वो वहां से बाहर से चले गए हैं और तमाम लोगों के सामने वो एक्सपोज हो गया। क्या था? कुछ भी नहीं। आप 3-3.5 माह से आप नाच के अपने घुंघरू तोड़े ही जा रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह माफ करे कौन सा कोई मंशियात का काम होता है कि वो आए और मुंह उठा के आके मैं उसको बंद कर दूंगा। गिरा हुआ लफ्ज़ है। देखिए, आप किसी के भी वालिद को, उसकी कब्र को आप अड्डा नहीं कह सकते। आज भी हम खड़े हैं आस्ताना कलर सैयदा के ऊपर खड़े हैं, ना तो किसी की अल्हम्दुलिल्लाह किसी में इतनी इखलाकी या उसमें इतनी जुर्रत है कि वो हमारे आस्ताने को या दरबार आलिया को बंद कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त कलर सैयदा आस्ताना हक पीर खतीब साहब के दरगाह पर मौजूद हूं, जहां कुछ रोज पहले इकरार उल हसन की तरफ से एक कुछ डिजिटल यूट्यूबर्स की तरफ से उनके साथ उन्होंने जत्था इकट्ठा किया और उनका ये बयानिया था, उनका ये कहना था कि मैं पीर हक खतीब साहब के आस्ताने को बंद करवा के वापस आऊंगा। आपने देख लिया कि आज इस आस्ताने के अंदर मौजूद हैं और बाहर के भी मनाजर आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से भी आपकी बातें करवाएंगे और उनकी जुबानी भी आपको सुनाएंगे कि उस दिन इकरार साहब ने इतवार का जो दिन मुकर्रर किया था वो क्यों किया था, जबकि इतवार के रोज आस्ताना बंद होता है, क्योंकि पीर साहब सिर्फ और सिर्फ बुध के दिन और हफ्ते के दिन यहाँ पर आते हैं। तो आज मेरे साथ सुहेल कलिया साहब मौजूद हैं। इन पर भी बड़े इल्जामात लगाए गए हैं कि सुहेल साहब भी किसी से पैसे मांगते थे। उनके कुछ स्क्रीनशॉट इकरार साहब ने अपनी वीडियो में दिखाए। तो सुहेल साहब से जानते हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि इतवार वाले दिन सुहेल साहब आस्ताने को बंद करके कहाँ गायब थे? सुहेल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि एतवार को जो दम होता है वो कोटली सतिया में होता है। अच्छा। और हफ्ते को दम इधर आस्ताना आलिया कलर सैयदा पे होता है। ठीक है। यहाँ पर मौसूफ ने पहले डेट दी, इसके बाद उसको एक्सटेंड कर लिया कि जबकि सभी को पता है कि यहाँ पर उस दिन दम ही नहीं होता। उस दिन जितने भी जो खादमीन होते हैं, जो ज़ाहिरीन होते हैं, जो दम के हवाले से आते हैं, तो वो जाते हैं कोटली सतिया बिलावला शरीफ। ठीक है। तो इस चीज़ का कि मतलब वो भागे या गए, कोई कहीं से नहीं गया। आज भी हम खड़े हैं आस्ताना कलर सैयदा के ऊपर खड़े हैं, ना तो किसी की अल्हम्दुलिल्लाह किसी में इतनी इखलाकी या उसमें इतनी जुर्रत है कि वो हमारे आस्ताने को या दरबार आलिया को बंद कर सके। यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कौन सा कोई मंशियात का काम होता है कि वो आए और मुंह उठा के आके मैं उसको बंद कर दूंगा। अच्छा सुहेल भाई, आप भी कह रहे हैं आस्ताना, मैं भी कह रहा हूँ आस्ताना, लाखों लोग कहते हैं कि जी आस्ताना कलर सैयदा। इकरार साहब ने इस आस्ताने को अड्डे का नाम क्यों दिया? शायद वो अक्सर छोटे होते कहीं अड्डे शड्डे पे जाते होंगे, मतलब ट्रैवल करते होंगे ना, जैसे बसों के अड्डे होते हैं, लारी अड्डे जाते होंगे या वो जो दूसरे अड्डे हैं। बिल्कुल नहीं, दूसरा तो नहीं, अड्डा भी है ना, क्योंकि वो तशरीफ भी रवात अड्डे पे लेके आए थे, तो फिर वो शायद इस हवाले से उनके जुबान के ऊपर वो लफ्ज पक गया। लेकिन यह कि जिस हवाले से वो कहना चाह रहे हैं वो इंतहाई गिरा हुआ लफ्ज है। देखिए, आप किसी के भी वालिद को, उसकी कब्र को आप अड्डा नहीं कह सकते। बिल्कुल। खा वो पीर साहब हो, खा वो कोई दुनियादार हो, खा वो कोई दीनदार हो, आपको कोई राइट नहीं कि आप किसी की कब्र को अड्डा कहें। बिल्कुल। इंतहाई अफसोस के साथ कि इस किस्म की ज़बान वही कर सकता है जिसके हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि जो बदबख्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सुहेल भाई, इतवार वाले दिन जबकि इकरार को पता था कि जो आस्ताना कलर सैयदा में है वो बंद होता है और वहाँ पर उस दिन दम नहीं किया जाता, तो इकरार ने फिर इतवार का दिन और कलर सैयदा का ही आने का रुख क्यों किया था? वो कितना अच्छा वो दरबार शरीफ पे आ जाता ना। हाँ। बात यह है कि उसे पता था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा और उसने अपनी आगे गुदगुदी बचानी थी, वो उसने आगे बजा ली और तमाम लोगों के सामने वो एक्सपोज हो गया। क्या था? कुछ भी नहीं। आप 3-3.5 माह से आप नाच के अपने घुंघरू तोड़े ही जा रहे हैं। तो क्या कौन सी दुनिया बाहर आ गई थी? वही जो लाहौर से आप लोग लेके आए थे, जिस तरह से आए हैं वो भी मुझे पता है, और जिस तरह से आगे उनको ट्रीट किया गया है, ये भी हमारे जितने यूट्यूबर्स हमारे बहन भाई हैं उन्होंने देख लिया है कि जिस आदमी को मेहमान नवाजी का नहीं पता, जिसको रमजानुल मुबारक के तकद्दस का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि हम जिसको इतनी दूर से जिन लोगों को हमने दावत दी, बुलाया, क्या उन रोजों को उन लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा मैंने अफ्तारी का बंदोबस्त किया, मैं ये करूंगा, और आप देख लें मेरा अंदाजा आई थिंक 6:13-14 के ऊपर इसने 4 मिनट की स्पीच कर कहा चलेंगे अपने अपने घरों को। तो फिर जो रोजादार थे उनके साथ जो बीती है वो मेरे साथ भी राब्ते में थे, तो वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनके हमरा कहना भी नहीं चाहता, वो जिस किस्म के नाला थे। अच्छा, इकरार साहब कलर सैयदा तो आगे क्या आस्ताने के करीब आए या आस्ताने के अंदर आए? कहाँ पर उन्होंने स्पीच की थी? आखिरी जो उन्होंने स्पीच की थी
नहीं, आस्थाने में आए ही नहीं वो, मतलब वो वहां से बाहर से चले गए हैं। हालांकि मसूफ ने दावे तो बहुत किए, लेकिन देखें जितने भी दावे किए सारे इल्जामात थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का खास करम है कि हमने सबूत के साथ जवाब दिए, जिसका ये नतीजा है कि आज भी आस्थाना आलिया, और जिस दिन ये मसूफ तशरीफ लेके आए, मैं एक और बता दूं कि जब रोजा था, रोजे का टाइम मतलब हालत थी, उस वक्त ये लोग साउंड का दुरुस्त इस्तेमाल किया जा रहा था, अजीबो गरीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, जिस किस्म के इन्होंने लोग बुलवा के और जो इंतजामिया को जिस तरह से हरासा किया, उनके मतलब जिस किस्म की बदकलामी की गई, जिस तरह से मसूफ भी करते हैं, तो सेम उसी टाइम में आप चेक करें कि उस वक्त दरबार आलिया बिलावल शरीफ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा थी, कुरान खानी हो रही थी, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सना खान है वो गुलाए अकीदत पेश कर रहे थे आका करीम की बारगाह आलिशान में। तो फर्क जानना चाहिए इंसान को कि एक आदमी जो फसाद कर रहा है, एक आदमी जो ढोल ढमक्का कर रहा है, एक आदमी जिसके जो आई थिंक जिसमें एक मैंने वीडियो गुजरी है गुजर खान के हमारे भाई थे, जिसने दिखाया था कि लोगों ने रोजे नहीं रखे होते हैं। मुझे बताएं, जिन लोगों को रोजों के एहतराम का नहीं पता, उन्हें क्या पता कि दरगाहों का क्या, खानकाहों का क्या एहतराम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को इतना पता हो तो मैं नहीं समझता कि रमजानुल मुबारक की एक एक घड़ी बड़ी कीमती होती है, एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। तो जिस तरह से इन लोगों ने वो किया है, तो यकीनन मैं नहीं समझता कि ये सभी को पता है कि ये क्या चाहता है। क्या चाहता है, खुल के जरा दंगा फसाद, और इस मुल्क में ये चाहता है खून खराबा, मजहबी कार्ड खेलना चाहता है। देखिए आप ये मजहबी कार्ड की तरफ जा रहे हैं कि देखिए इंसान है, किसी से भी बोलने में गलती हो जाती है। अगर इस बात को अगर हम कर लें कि जी ये बात इसने किया, तो यही आसाना था, यही कमरा था जब मौसूफ के मुंह से ऐसी गलत बात निकली, लेकिन जिसको हमने नशर करना ही पसंद नहीं समझा कि नहीं यार देखिए इंसान से जब वो बोल रहा होता है तो यकीनन बेध्यानी में भी कोई ऐसी चीजें निकल सकती हैं, कुछ भी निकल या इंसान कुछ कहना कुछ चाह रहा होता है और उसके जबान से तलफ़्फ़ुज़ की अदागी कुछ हो जाती है, और हम उसके ऊपर अपना मजहबी काल खेल रहे हैं। यार अफसोस होता है मुझे इस बंदे की सोच पर, मैं तो कहूंगा लानत है यार ऐसी गलीज सोच के ऊपर कि आप रमजानुल मुबारक में किस तरफ जा रहे हैं, आप पूरे मुल्क को धकेलना किस तरफ चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इंतशार फैल जाए, यहाँ पर लोगों की जानें चली जाए। अजीब है भाई। सुहेल भाई, आप इकरार साहब की टीम में थे और आपकी ड्यूटी लगाई कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ उनके मुताबिक आपको बताया गया होगा, फिर आपको पीर हक खतीब साहब ने कितने पैसों में खरीदा था? पहली तो बात यह है कि हम ना खानदानी लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है। दूसरी बात यह है कि मैं इन पीर साहब के हवाले से यकीनन हमारी बात हुई थी, इकरार साहब माने या ना माने ये उनका मामला है, क्योंकि उन्हें शायद अब झूठ बोलने के साथ झूठ सुनने का भी बहुत ज़्यादा शौक है कि जो लोग उनकी तारीफ करें खा वो झूठ पे मबनी हो तो उनको कहते हैं गुड, और जो सच बोले तो वो कहते हैं कि इन्होंने सच कैसे बोल लिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस खानदान से हूँ जो आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानते हैं और हम अपना हक लेना भी जानते हैं। रही बात पीर ऑफ बिलावड़ा के हवाले से, जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो जब मैंने अपनी आंखों से देखा, इस वक्त भी आपके सामने ये जो पीछे जा रही हैं खवातीन, बिल्कुल जो परेशान है या किसी तकलीफ में होगी, हमारी ये माएँ बहनें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर ना तो कोई पैसे लेता है, यहाँ पे दम फीस भी लेता है, और इनके दम में अल्लाह की ज़ात पाक ने वो शफा रखी है कि क्या बात है। तो उस वक्त मैंने इकरार से कहा था कि हमारे पास सबूत नहीं है, आप बगैर सबूत के इन पीर साहब के खिलाफ जाएंगे तो आप रुसवा होंगे। देख लें आज कितना अरसा हो गया इसने अल्जाम खेला और रुसवा हो रहा है, कल सईदा की सड़कों के ऊपर रुल रहा है, क्योंकि जो इंतजामिया है इस्लामाबाद हो, खा रावलपिंडी हो या पूरे पाकिस्तान के हमारे जो बहन भाई हैं, जब आपने जिंदगी में अगर काम सबूत के साथ किया है तो यहाँ पर बगैर सबूत के क्यों प्रोग्राम किया जा रहा है, क्यों इतना ववेला किया जा रहा है, क्यों आप कोशिश करें कि हम लोगों को एक ऐसे इंतशार में धकेल दें। अगर आपको सवाल करने का इतना ही शौक है तो मुझे भी तो आपको 16 दिन हो गए सवाल किए कि क्यों अभी तक आप अपने वालिद मोहतरम से क्यों नहीं उसका जवाब लेके दे सके। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो हम भी जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर आप भी एयरवे में काम करते हैं तो मैं भी एयरवे में, मैंने भी अपनी जिंदगी गुजारी है ना। तो अगर सवाल करें कि आपको हक है तो क्या हमें हक नहीं? आप कहते हैं कि आप सवाल करें तो हम उसका जवाब दें, और अगर हम सवाल करें तो फिर क्यों भाई खामोशी?